यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम है भरतपुर। भरतपुर में मौसम दस्तक दे चुका था। गांव में आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। उसी बारिश के बीच जगतपाल अपनी पत्नी शीला के साथ अपने गांव भरतपुर लौट रहा था। आज कितनी अच्छी बारिश हो रही है। हमारे गांव में बारिश से गांव के खेत हरे भरे हो जाएंगे। खेत तो हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन घर के छतों से तो पानी टपकना शुरू हो जाएगा। अरे बारिश में तो इतना चलता है भाग्यवान, कुछ दिन की ही तो बात है। बारिश हमेशा थोड़ी ना होती है। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों अपने घर आ जाते हैं। घर की हवा में गीली मिट्टी की खुशबू भरी थी और बारिश की बूंदें कच्ची छत पर ताल मचा रही थी। कुछ ही दिन में मौसम कितना बदल गया है। बारिश का मौसम शुरू हो गया। हाँ, हम इतने दिन बाद जो गांव लौटे हैं, मौसम तो बदलेगा ही। लेकिन कुछ भी कहो, अपने गांव की तो बात ही कुछ अलग है। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन हमारे पास 1-2 दिन का ही राशन का सामान है। अब आप यहाँ क्या काम करेंगे? हाँ शीला, तुमने सही कहा। मुझे कुछ ना कुछ तो काम करना होगा। ऐसा घोर बरसात में तो खेती करना भी संभव नहीं है। आप गांव में कहीं से कुछ पता कीजिए, शायद कुछ काम मिल जाए। तुमने ठीक कहा, बहुत दिन हो गया है गांव में किसी से मिला भी नहीं हूँ। सब लोग मुझे देखकर खुश हो जाएंगे। मैं सबसे मिलकर आता हूँ। इसी बहाने मैं कुछ काम भी पता कर लूँगा और सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। यह कहकर जगतपाल बारिश में ही गांव में सबसे मुलाकात करने के लिए निकल जाता है। उधर गांव के लोग कबीर चाचा, नरेंद्र भाई, मुन्ना भाई सोनू के दुकान पर बैठे हुए थे और सब लोग बारिश का आनंद ले रहे थे। तभी जगतपाल वहां आ पहुंचता है। अरे कबीर चाचा, नरेंद्र भाई, मुन्ना भाई, सोनू भाई, तुम सब इतने दिन बाद एक साथ और 1 साल बाद मिले हो। अरे जगतपाल, कितने दिन बाद दिखा है? कहाँ था इतने दिन से? कैसा है? गांव कब आया? मैं तो आज ही आया हूँ भाई। तुम सब बताओ, आज सब कोई एक साथ यहाँ कैसे? हम तो यहाँ बारिश में चाय पीने के लिए आए थे। अब तू भी आ गया। अब बातें करने में मज़ा आएगा। और सुना, क्या हाल है? और तो सब ठीक है। मैं तो अभी ही घर आया था तो सोचा गांव में सबसे मिलकर आऊं, तो मैं इधर चला आया। वैसे मुझे काम की तलाश है भाई। इतने समय से गांव में नहीं था तो खेत भी खाली पड़ा है और ऐसे बारिश में तो मैं फसल भी नहीं लगा सकता। अब तो कुछ काम ही करना पड़ेगा। काम के लिए तो तुम्हें सरपंच जी से बात करना चाहिए। वह शायद तुम्हें काम दे सकते हैं, वरना ऐसे बारिश में तो सबका काम ठप पड़ा है। ठीक है, मैं कल सुबह सरपंच जी से बात करता हूँ। और सुनाओ, तुम्हारे खेतों में फसल कैसी हो रही है? अरे जगतपाल, अभी तक तो सारी फसल सही है, मगर शायद ज़्यादा दिन तक सही नहीं रहेगी। क्या मुन्ना भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ बताओ? कल मुखिया जी बता रहे थे कि उन्होंने शहर के मौसम के वैज्ञानिक से हमारे गांव के मौसम का पता लगवाया था। उन्होंने कहा है कि इस बार हमारे गांव में बहुत बारिश होगी और बाढ़ भी आ सकती है। हमें डर है कि ज़्यादा बारिश हमारे फसल को नुकसान ना पहुंचाए। अरे मुन्ना भाई, बारिश तो हर साल ऐसे ही होती है, कभी कम कभी ज़्यादा। इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? मैं बताता हूँ जगतपाल भाई, असल में चिंता बारिश की नहीं बल्कि बादलपुर गांव बांध की है। असल में बादलपुर गांव के बांध में दरार पड़ गई है। पिछले साल भी थोड़ी थी, लेकिन इस बार वह काफ़ी बड़ी हो गई है। हाँ, तो बांध को ठीक कराने का काम तो सरपंच जी का है ना।
तुम लोगों को उनसे बात करनी चाहिए। वही तो गड़बड़ है जगतपाल भाई। क्यों, क्या गड़बड़ है? हम बादलपुर गांव के कुछ लोग उनके पास गए थे। अरे तुम सब आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? कोई काम था क्या? असल में सरपंच जी, वह गांव के बांध में दरारें आ गई है। हाँ तो मैं क्या करूं? आपने कहा था ना कि इस साल बरसात के होने से पहले बांध की मरम्मत करवाओगे। क्या बोल रहा है? मैंने ऐसा कब कहा? याद कीजिए सरपंच जी, आपने कुछ महीने पहले ही कहा था कि आप बांध की मरम्मत करवाओगे। अरे बांध की मरम्मत करवाने में कितने पैसे लगते हैं पता भी है? बरसात की वजह से मेरा सारा काम रुका पड़ा है। तुम्हें क्या मेरे पास पैसों का पेड़ नज़र आता है? मैं बांध की मरम्मत नहीं करवा सकता। जगतपाल भाई, हम इसीलिए इतना चिंता में हैं। सरपंच जी ने वादा करके कैसे मना कर दिया? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। अरे तुम सब इतना चिंता मत करो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। ऐसे ही बात करते करते समय बीत जाता है। अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। ऐसा कहकर जगतपाल वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। वह घर जाकर सारी बात अपने पत्नी को बताता है। अरे शीला, हमारे गांव के मुखिया जी ने शहर के वैज्ञानिक से हमारे गांव के बारे में पता कराया है कि इस बार हमारे गांव में ज़ोरदार बारिश होगी। और मुन्ना बता रहा था कि बादलपुर गांव के बांध में दरारें आ गई है। अरे बांध की देखभाल का जिम्मा तो सरपंच जी का है ना। लोगों ने उनसे कहकर बांध ठीक क्यों नहीं कराया? सब लोग बांध की मरम्मत के लिए सरपंच जी के पास गए थे, लेकिन सरपंच जी ने मरम्मत कराने के लिए साफ इनकार कर दिया। सभी इस बात को लेकर गांव वाले बहुत चिंता में हैं। अगर यह बारिश नहीं रुकी तो हो सकता है इस बार हमारे गांव में बाढ़ आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो सबके खेती और घर बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, अब तो जो होगा देखा जाएगा। वैसे आप काम ढूंढने गए थे, कुछ काम मिला कि नहीं? हाँ, मुन्ना बता रहा था कि गांव के सरपंच जी के पास काम मिल सकता है। मैं कल सरपंच जी से जाकर बात करूंगा। ऐसे ही बातें करते करते बहुत रात हो जाती है। जगतपाल और शीला दोनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश ऐसे ही लगातार होती रहती है। अगली सुबह उठकर जगतपाल देखता है बारिश अभी भी नहीं रुकी है। लगता है मुखिया जी की बात सच है। अरे शीला, बारिश अभी तक हो रही है, लगता नहीं कि अब यह रुकेगी। चलो अब मैं बाहर जाकर बाकी सबों से मिलकर आता हूँ। शायद गांव के बारे में कुछ उपाय पता चले और वहीं से मैं काम के लिए भी सरपंच जी से मिलने के लिए निकल जाऊंगा। भाग्यवान, बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, संभल कर जाइएगा। जगतपाल बारिश में ही गांव वाले से मिलने चला जाता है। आज सुबह से ही सारे लोग सोनू की दुकान में इकट्ठा हो गए थे। तभी जगतपाल वहां पहुंचता है। अरे भाइयों, कैसा हाल है? सब ठीक तो है ना? बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाँ भाई, सब ठीक है। सब बारिश को लेकर बहुत चिंता में आ गए हैं। लगता नहीं कि यह बारिश अब रुकेगी। हाँ, वैसे किसी ने बांध के बारे में कुछ पता करा? बांध की दरारें बढ़ी तो नहीं हैं? आज सुबह ही 2 लोग बांध की हालत देखने गए थे। अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन आगे तक ठीक रहेगा या नहीं कुछ पता नहीं। अभी तक बांध ठीक है, मगर फिर भी सड़कों और खेतों में पानी भर चुका है। अगर बांध टूट गया तो क्या होगा? अब जब होगा तो देखा जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे सरपंच जी से काम के बारे में भी कुछ बात करना है। ऐसा कहकर जगतपाल बारिश में ही वहाँ से सरपंच के घर जाने लगता है। अरे आओ जगतपाल बाबू, कितने दिन बाद तुम्हें देखा।
गांव वापस कब आए? जी मैं तो कल ही आया हूँ। और सुनाओ जगतपाल भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? अच्छा, तो तुम काम के लिए यहाँ आए हो? तो जगतपाल भाई, बारिश की वजह से जैसे गांव वालों का काम पड़ा हुआ है, वैसे ही मेरा काम पर भी पड़ा हुआ है। ऐसी बारिश में सारा काम रुका पड़ा है। अभी मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। अरे सरपंच जी, ऐसा मत कहिए। आपका तो इतना बड़ा कारोबार है, आपके पास कोई ना कोई तो काम होगा ही। अरे मैंने कहा ना, मेरे पास तुमसे कराने लायक कोई काम नहीं है। सरपंच जी, ऐसा मत कहिए, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। जगतपाल के लाख कोशिश के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता है और वह निराश होकर वापस लौट जाता है। अरे क्या हुआ भाई, इतना निराश क्यों हो? कोई काम नहीं मिला क्या? हाँ मुन्ना भाई, सरपंच जी ने कहा कि कोई काम नहीं है, उनका भी काम रुका पड़ा है, वह मुझे काम पर नहीं रख सकते। अरे जगतपाल भाई, तू अकेला इस चिंता में नहीं है, हम सब भी इस चिंता में हैं कि अगर बाढ़ आ गया तो हम सब की फसल और घर डूब जाएंगे। हम सब के पास कुछ भी खाने को नहीं बचेगा। इस बार की बारिश ने गांव वालों को डरा कर रख दिया था। ज़्यादा बारिश हुई तो नुकसान तय था और कम हुई तो भी। तभी बारिश में एक आदमी वहां आता है। अरे चाचा, गांव के बांध से पानी रिझना शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में पानी गांव में घुसने लगेगा और हो सकता है बांध टूट जाए। सभी लोग यह बात सुनकर और भी चिंता में आ जाते हैं। जिसका डर था वही हुआ। अब हम क्या करें चाचा? करना क्या है, अब हम सभी लोगों को गांव को जितना जल्दी हो सके खाली करना होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। ठीक है चाचा, पर हम सब गांव को छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमें अब जंगल ही जाना होगा। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? इस बांध में डूबकर मरने से तो जंगल में रहना बेहतर है। सभी लोग जंगल की ओर जाने लगते हैं। जगतपाल अपनी शीला को साथ लेने के लिए अपने घर जाने लगता है। अरे शीला, गांव के बांध से पानी बहने लगा है, हो सकता है कि बांध टूट भी जाए। हमें जल्दी से जंगल की ओर जाना होगा। सभी लोग गांव से निकलकर जंगल की ओर जा रहे हैं। दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। धीरे धीरे सड़कों पर पानी भरने लगता है। सभी लोग जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तभी बांध टूट जाता है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। चारों तरफ बाढ़ का पानी ही पानी होता है। लोगों के घर सब पानी में डूब जाते हैं और उधर सरपंच अपने घर को पक्का और मजबूत समझकर उसी में रहता है। अरे यह बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मेरा घर पक्का और मजबूत है। इतनी सी बारिश से मेरे घर को कुछ नहीं होगा। ऐसा सोचकर सरपंच अपना घर नहीं छोड़ता है, लेकिन बारिश को कुछ और ही मंजूर था। बारिश इतनी ही तेजी से लगातार होते रही और कुछ ही देर में सरपंच के घर में भी पानी भरने लगता है। अरे यह क्या, मेरे घर में भी पानी भरने लगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरे घर का क्या होगा? मेरे सामान का क्या होगा? ऐसा कहकर सरपंच घर के बाहर निकल आता है। अपने घर को डूबता देख सरपंच को पछतावा होता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने बांध की मरम्मत न करवा कर गांव वालों के साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। शायद इसीलिए ऊपर वाला भी मुझसे नाराज़ है। मुझे गांव वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। सरपंच तुरंत सभी लोगों से माफ़ी मांगने निकल जाता है। रास्ते में वह देखता है उसकी वजह से सारा गांव डूब चुका है।
यह देखकर सरपंच को और पछतावा होता है। उधर सभी लोग ऐसी बारिश में जंगल में पेड़ों के नीचे अपने आप को बारिश से बचाए हुए खड़े थे। तभी वहाँ सरपंच आ पहुँचता है। अरे सरपंच जी, आप ऐसी बारिश में अपना घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई भाइयों। मैं अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बांध की मरम्मत समय से पहले करा लेनी थी। मेरा घर भी इस बाढ़ में डूब गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। सरपंच सच में बहुत शर्मिंदा था। उसको उसकी किए की सज़ा मिल चुका था। ठीक है सरपंच जी, आपको आपकी किए पर पछतावा है, यह भी सबसे बड़ी बात है। आप हमारे साथ यहाँ रह सकते हैं। शुक्रिया भाइयों। मैं वादा करता हूँ बारिश रुकते ही मैं बांध को मैं ठीक कराऊंगा और जिसको भी दोबारा फसल लगाने के लिए अनाज की ज़रूरत होगी तो उन्हें पैसे मैं दूंगा। चलो अब तो अच्छी बात है। अब यह बारिश रुकने का इंतज़ार है। ऐसे ही वह दिन बीत जाता है। अगले दिन सभी लोग अपने गांव की ओर चले जाते हैं और सरपंच जी तुरंत बीज और खाद खरीदने के लिए पैसे देता है। सभी लोग फिर से खेती करते हैं और हंसी खुशी अपने गांव में रहते हैं।